बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे प्यारे भाई और दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। आज मैं एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। आज मेरी वीडियो का टॉपिक है जी सुजुकी रावी या सुजुकी बुलान। तो दोस्तों, इस गाड़ी में लीकेज का प्रॉब्लम है। गेयर लीवर टापा, इसको हम यही बोलते हैं। तो इसकी लीकेज नई गाड़ियों में भी आ जाती है और पुरानी गाड़ियों में भी आ जाती है। इसकी लीकेज आज किस तरीके से सही करेंगे। अगर बार बार आपका ये इसकी सीलें वगैरह लीक करती हैं, इसकी सीलें वगैरह इसके साथ क्या तरीक़ाकार करना है, तो इसमें क्या काम करेंगे ताकि आपकी बार बार इसकी लीकेज ना करे। क्योंकि न्यू गाड़ियों में भी ये लीकेज प्रॉब्लम आ जाती है और पुरानी गाड़ियों में भी अक्सर इस टापे से, दोनों लीवरों से इसका आयल निकलना शुरू हो जाता है। ये आप देख सकते हैं कितनी कसरत से इसका आयल निकला हुआ है। तो आज मेरा टॉपिक इस पर होने वाला है, तो वीडियो को एंड तक देखना है ताकि मेरे दोस्तों को सही समझ आ जाए। और जिन दोस्तों ने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लें, साथ बेल के बटन को ज़रूर एंटर किया करें ताकि हर नई आने वाली वीडियो की अपडेट आपको आसानी से मिलती रहे। सबसे पहले इसके ये 4 बोल्ट हैं, 3 10 नंबर के और एक 12 नंबर का। इसको खोलेंगे, खोलने के बाद इस टापे को ओपन करते हैं जी। ओपन करने के बाद इसकी कौन सी सील डालेंगे, कौन सी सील में क्या काम करना है। अगर आप की गाड़ी की बार बार ये चीज़ें लीक हो जाती हैं तो इसको किस तरीके से सही करेंगे जी। तो इसको खोलते हैं जी। खोलने के बाद मैं अपने दोस्तों को ये मुकम्मल गाइड करूँगा। ये 3 नंबर के अपने 3 बोल्ट खोलने हैं 10 नंबर के जी। ये हमने अभी लूज़ किए हुए हैं। ये अक्सर गाड़ियों में लीकेज प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा है। बहुत से मेरे दोस्तों ने मुझे कमेंट किया कि अगर इसकी लीकेज पर आप एक वीडियो बना दें, तो मैंने सोचा कि ये आज ये टॉपिक मुझे नज़र आया है जी। तो जो भी छोटे से छोटा टॉपिक मुझे मिलता है तो उस पर मैं भी कोशिश यही करता हूँ कि वीडियो बनाऊँ, ताकि अगर मेरे दोस्तों को किसी चीज़ की गाड़ी में कोई भी प्रॉब्लम है तो उनका सामना न करना पड़े जी। ये सिंपल सुजुकी रावी में ये आप सिंपल खोल भी सकते हैं जी। 3 बोल्ट गियर उतारना इसके लिए ज़रूरी नहीं होता। सुजुकी बुलान में खोल सकते हैं, लेकिन थोड़ी सी जगह मुश्किल हो जाती है। तो सुजुकी रावी का इजीली आप इसको उतार सकते हैं जी। तो उसके बाद इसका लगाने का तरीकाकार भी होता है। इसको फिट कैसे करेंगे इसका आप देख सकते हैं जी। हमने इसका ओपन किया है जी। लीकेज इधर से भी जा रही है, इसकी बाहर से निकल रही है, और दूसरी इसके अंदर वाली ऊपर से भी ये आयल नीचे जा रहा है। तो ये इसको खोलेंगे जी। खोलने के लिए सबसे पहले आपने इसकी ये अंदर एक ये छोटी सी लॉक होती है, लेकिन वो नीचे की तरफ ये गियर के साथ ही है। ये गियर के साथ लॉक है। इसको आराम आराम से आपने बिल्कुल स्ट्रेट रख के निकालना है जी बाहर। पहले ये 12 का बोल्ट खोलना है। खोलने के बाद इस लीवर को ऊपर से उतार दें। ये रॉड पहले निकाल दें। निकालने के बाद इसको खींच के बाहर निकाल दें। इसको लगाने का तरीकाकार भी होता है जी। बिल्कुल आपने सीधा रख के इसको लेवल में, बिल्कुल अपनी जगह लेवल में रखेंगे, तब जाके इसका रॉड आपने इसके अंदर डालना है जी। अगर इसको टेढ़ा करेंगे, ये इधर के इसको घुसाएंगे, तो आपकी गियर जब आप फिट करेंगे तो गियर आपके गाड़ी को गियर नहीं लगेंगे जी। तो आराम आराम से इसको आपने खींच के बाहर निकालना है जी। ये नट खोलने के बाद इसके अंदर एक सील होती है, रिंग होता है छोटा सा। ये आपको नज़र आ रहा है, एक छोटा सा रिंग है। जब ये हार्ड हो जाता है तो इस वजह से इसका तेल ऊपर आना शुरू हो जाता है। तो उसके बाद आराम आराम से इसको बाहर निकालना है जी। ये तो इसका तरीकाकार। इसके अंदर जब
ऑयल इसका लीकर रहता है जी। तो इसके अंदर ये रिंग होता है जी, इस तरह का ये रिंग है। तो ये रिंग हार्ड हो जाता है, ये देखें ये टूट भी गया है, जिसकी वजह से ये इसका ऑयल बाहर निकलना शुरू हो गया है जी। तो इसके लिए अगर रिंग आपके पास नहीं अवेलेबल, नहीं मिल रहा मार्केट से, तो आप इस चीज़ की टेंशन ना लें। आपने सिर्फ डिफरेंट टैप का यूज़ करना है जी, इस्तेमाल करना है। इसको आपने ओवर साइज लगा के इसके अंदर इसको फिट कर देना है जी। ये रिंग अभी टूट गया है जी। तो रिंग हार्ड हो गया, अगर मार्केट से नहीं मिल रहा, आपको घर में है, तो आप रिंग की बजाय इसका डिफरेंट टैप का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। थोड़ा सा आपने इसको ओवर साइज करना है जी। इस पर भी लिपेट लिया जी, और इसको भी ओवर साइज कर लिया, दोनों चीज़ों को। उसके बाद आराम से आपने उसको बिल्कुल सीधा लेवल में रखना है जी। इसको फिट करेंगे, फिट करने के बाद इसको आराम से आपने इसका लेवल आराम आराम से हैमर की मदद से आपने इसके अंदर डालना है जी। इसका लेवल आपने बिल्कुल, ये दो किनारे इसके, ये देखें, ये आपस में बिल्कुल इसकी राड की लाइन बिल्कुल सीधी होनी चाहिए। ये फिट करने के बाद आराम से आपने इसके बराबर हल्का हल्का सा आप ऑयल लगा दें, क्योंकि अक्सर ये आवाज़ देना भी शुरू कर देता है अंदर से जब खुश्क हो जाए। तो आराम से आपने इसके अंदर इसको फिट कर देना है जी। इस तरीके से। ये तो दोस्तों इसका तरीक़ाकार। जितनी भी आप नई गाड़ी है, पुरानी गाड़ी है, तो इसका लेवल आपने बिल्कुल सीधा रखना है जी। अगर लेवल सीधा नहीं रखेंगे, इसकी एक किनारा भी आउट हो गया, तो आपकी गियर लगाने में मुश्किल हो जाएगी। तो इसको बिल्कुल आपने सीधा रख के फिर अपनी जगह इसको फिट करना है। और इसको जब आप खोलेंगे तो इसको फिट करने का तरीक़ाकार, गियर के अंदर ये आपको 3 लाइनें नज़र आ रही हैं जी। ये इसका, ये आपको नज़र आ रहे हैं तीनों जो इसके कट हैं जी, वो बिल्कुल बराबर होने चाहिए। अगर बराबर नहीं है तो एक को भी आप, अगर एक एक भी आउट लगा हुआ है, तो अगर आउट है तो आप इसको बिल्कुल सीधा कर लें। सीधा करने के बाद आराम से आपने इसको 3 कट के अंदर बराबर करके फिर आपने इसको डालना है जी। अगर इसको न्यूट्रल नहीं करेंगे, अंदर से तीनों को न्यूट्रल नहीं करेंगे, तो आपकी गाड़ी का गियर फिर आपको इसको टापा आपको दोबारा खोलना पड़ेगा जी। तीनों को लेवल बराबर करके फिर आपने इसको टापे को बिल्कुल सीधा रख के इसके अंदर ये दोनों तार कट इसके अंदर दाखिल हो जाए। ये होता है इसका दोस्तों तरीक़ाकार। लीकेज का प्रॉब्लम अगर टापे में आ जाए तो इस तरीके से इसको हल करते हैं जी। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगे, इसको लाइक करें, शेयर करें, ताकि मेरे और दोस्तों को भी इसका फ़ायदा हो। क्योंकि गाड़ी में मुख्तलिफ टॉपिक होते हैं जी, हर काम पर के ऊपर टॉपिक बन जाता है, क्योंकि जो भी काम करते हैं मुख्तलिफ होता है। तो आज तक किसी ने भी इसके ऊपर वीडियो नहीं बनाई,
तो ये टॉपिक मुझे नज़र आया है जी, इसके अंदर सीलिंग प्रॉब्लम कैसे हल करते हैं। तो आप इस तरीके से हल करते हैं जी, इसके अंदर इसको कवर करके फिर आराम से इसको डाल देना है जी। अगली वीडियो तक मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।